इस वक्त हम लाल कुआं हल्द्वानी रोड पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर ग्राम पंचायत बमेटा बंगर केशव से प्रधान प्रत्याशी पुत्र जीवंती बमेटा के पुत्र हैं हम कार्तिक बमेटा जी, ये बताइए कि इस बार के क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव के, किन मुद्दों पर आपके गांव में चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार, प्यार का नमस्कार। देखिए, चुनाव के मुद्दे आज तक का देखे गए चुनाव प्रतिनिधि जो भी थे, पंचायत प्रतिनिधि थे, जितने प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने सिर्फ वादे किए, झूठे वादे किए, कार्य धरातल पे कुछ नहीं किया गया। आज की डेट में परिस्थितियां कुछ ऐसी, हमारी मूलभूत समस्याएं, जो हमारी व्यक्तिगत तौर पर मूलभूत समस्याएं, एक जनहित की मूलभूत समस्याएं, सामाजिक तौर पर जो मूलभूत समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क, जिससे आज हम तीनों चीजों में वंचित हैं। हमारे पास प्री प्लानिंग नहीं है कि पानी की सप्लाई हमारे पास कब तक हो, क्या हो, पानी कभी आता है कभी नहीं आता, हमें कुछ ऐसा हमारे पास डाटा क्लियर नहीं है कि भविष्य में पानी कहाँ तक हम पी सकते हैं, कहाँ तक हमें मिले। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। दूसरा, हमारे गांव की अहम सड़कें, जो भी गांव की सड़कें, आज देखिए कोई भी गांव की सड़कें देखिए, हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह जल संस्थानों ने गड्ढे कर रखे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि का कोई उसमें जोर नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। एक होता है कि मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर आगे आ रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे जो जनमानस है, मेरे जो सब पंचायत के सदस्य हैं, उनके लिए मैं बेहतर सुविधा कर सकूँ। ये मैं मानता हूँ, बहुत से लोग कहेंगे कि पंचायत में तो क्या कहते हैं, ग्रामीण सड़कें नहीं आती हैं, आप नहीं बना सकते, इसका बजट नहीं आता, लेकिन एक प्रयास, जनप्रतिनिधि का एक प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधि को प्रयास, जब तक जनप्रतिनिधि प्रयास नहीं करेगा, जनता को खाली झूठे वादे से करेगा, तब तक जनता, आप आज की डेट में जनता नाखुश भी है और जनता दिखा भी रही है। साफ तरीके से हमें समर्थन भी मिल रहा है। गाँव हो, कॉलोनी हो, कोई भी कॉलोनी, व्यक्तिगत कॉलोनी, हम ये नहीं कहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पे लोग हमें फोन कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे हमें बुला रहे हैं, मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रथम चुनाव है। 8 साल से क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए आ रहा हूँ। 8 साल से विद्यार्थी परिषद में भी जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा आरएसएस के कार्यक्रम में भी रहा हूँ। लेकिन यह है कि जनहित के तौर पे प्रथम चांस मेरा था कि महिला सीट आई, माता जी को आगे, माता जी खड़े हुए हैं। माता जी भी हमारी पूर्व में क्या कहते हैं पदाधिकारी रह चुकी हैं और पूर्व में बहुत से अच्छे कार्य कर चुकी हैं। लेकिन आज के दौर पर हमें एक ही लक्ष्य है, ग्राम सभा को एक संगठित ग्राम सभा बनाना। मैं की भावना से काम नहीं, हम की भावना से काम करना। लोगों के मुंह देख के काम नहीं करने हैं, लोगों की जरूरत के अनुसार काम करना है। जिनको एक्चुअल में जो जरूरत है उनको कार्य करके दे दें। ये नहीं कि उनको खाली, मैं आज कह रहा हूँ मेरे यहाँ अगर सोलर लाइट की 10 सोलर लाइट है, तो हमें ये देखना है आज की डेट में जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है कि 10 सोलर लाइटों को जगह जगह इकट्ठे तौर पर जहाँ जहाँ हो रहा है लगा दे रहा है। लेकिन प्लानिंग के तौर पर नहीं, प्लानिंग के तौर पर देखिए, जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पे वृद्ध महिलाएं हैं जो शाम को जाती हैं, युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ लिप्त हो रही है, जो अंधेरे का फायदा उठाती है, गंदगी करती है, जो नशे के खिलाफ चलते हैं। हम नशे के खिलाफ एक तौर पर कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ, लेकिन उनको बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो उन जगहों पे अंधकार मुक्त करना, ना कि किसी के पर्सनल वे पे कार्य करना। हमारा प्रयास ये रहेगा, एक संगठित तौर पे ग्राम सभा को, संगठित तौर पे ग्राम सभा को एक संगठित करना और संगठित तौर पे कार्य करना। खुली बैठक सबसे महत्वपूर्ण है, खुली बैठक पे कार्य करना और जितने भी कार्य पारदर्शिता के तौर पर करना। एक हमारा अहम क्या कहते हैं, जो हमने अपील, हमारी माताजी ने व्यक्तिगत तौर पर अपील करी है, जो हमारा पंचायत का पैसा आता है, पंचायत का पैसा मतलब ग्राम प्रधान का जो पैसा आता है, ग्राम प्रधान को 6,000 5,000 रुपये मासिक आय मिलती है, जो सरकार देती है ग्राम प्रधान को अपना खर्चा चलाने के लिए। हमारी माताजी ने उसके निर्णय लिया है कि उस पैसे को भी हम जनता को समर्पित करेंगे। उस पैसे को भी छोटे छोटे कार्य, जैसे नालियां हैं, नालियों की सफाई है गाँव में, कॉलोनियों में, व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसा परिवार है जिसको एक्चुअल में जरूरत पड़ती है, बच्चे स्कूल में फीस की दिक्कत होती है, तो उन परिवारों को उस पैसों पे पारदर्शिता के तौर पे, प्लानिंग के तौर पे उसको एक मीटिंग में रख के सबसे राय मशवरा लेके उस पैसे को हम उस पर यूज करेंगे, ना कि अपनी जेब पे रखेंगे। बिल्कुल। क्या एक अपील रहेगी 28 जुलाई के लिए आपकी? 28 जुलाई पे जनता से एक ही अपील करना चाहेंगे, एक परिवर्तन करके देखिए, एक मौका देके देखिए। हम बोल के नहीं, करके दिखाएं।